हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू भर्ती को लेके और न्यू रिक्रूटमेंट जो हैं वो इसमें यदि हम बात करें तो जो सोमवार को जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है इसमें काफ़ी क्रूशियल ये डे जो है वो हम सब के लिए है, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यू जो वैकेंसीज़ है उस पर जो चर्चा है वो की जा सकती है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स को जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के कटिंग के माध्यम से जो है वो डिस्कस या फिर एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो में आपने बने रहना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप हिट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, नई भर्ती स्कूलों पर कैबिनेट में होगा फैसला। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा सा मैं स्कूलों के बारे में बता दूं कि स्कूल्स जो समर क्लोजिंग स्कूल्स हैं वहाँ पे 9th to 12th जो है वो स्कूल लग पड़े हैं और जो विंटर क्लोजिंग स्कूल हैं वो मोर लाइकली 16 के बाद जो है वो रीओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें न्यू भर्तियों के बारे में तो इसमें जो है वो जो मुख्यतः जो चर्चा की जा सकती है वो इसमें आपके मल्टीटास्क वर्कर्स के बारे में जो है वो चर्चा की जाएगी। इसके बाद एनटीटी, इस पे चर्चा की जाएगी, क्योंकि इनका जो अमाउंट ऑफ अगर आप बात करें वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और एमटीडब्ल्यू की यदि हम यहाँ से बात करें तो 13,000 के करीब जो हैं ये एमटीडब्ल्यू की वैकेंसीज़ जो हैं वो भरी जानी है। एनटीटी की बात करें तो नियर अबाउट 5,000 या 4787 के करीब जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं वो फुलफिल जो है वो की जानी है। ठीक है, इसके साथ-साथ यदि हम बात करें तो अभी ये इम्पोर्टेंट ये भी होगा कि इसके अलावा कैबिनेट में न्यू भर्तियों को लेके क्या चर्चा हो सकती है, जिसमें कि यदि हम बात करें तो टीजीटी नॉन मेडिकल की खैर अभी इन्होंने एडवर्टाइज होने ही वाला है, उसका कमीशन होने वाला है विद इन 2-3 मंथ्स। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें टीजीटी मेडिकल या फिर टीजीटी आर्ट्स की हम यहाँ से बात करें तो अभी तक जो है वो इनकी वैकेंसीज़ इन्होंने नहीं निकाली है, ठीक है? और इसके साथ-साथ यदि हम बात करें तो आर्ट्स में जो है वो अभी जो पिछला कमीशन हुआ था उसकी भी रिक्रूटमेंट अभी जो फाइनलाइज़ करनी थी, जो फाइनल अपॉइंटमेंट थी अभी तक भी इनकी नहीं हुई है, साथ ही साथ नॉन मेडिकल और मेडिकल की भी। तो इस पे भी चर्चा की जाएगी और न्यू वैकेंसी जो है मेडिकल आर्ट्स सेगमेंट में उसको भी यहाँ से जो है वो मेरे ख्याल में बजट में जो है वो चर्चा की जाएगी, इस पे भी बात की जाएगी, ठीक है? तो इसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से। इसके अलावा यदि हम बात करें तो स्कूलों पे चर्चा होगी, जो विंटर क्लोजिंग स्कूल्स हैं उनको कब से रीओपन करना है और जो छोटी कक्षाओं के लिए जो हमारे स्कूल्स हैं उनको कब से जो है वो रीओपन करना है। इसके अलावा सिनेमा घरों को लेकर जो भी चर्चा बनती है वो भी वहाँ से हो सकती है, ठीक है? तो एसएमसी टीचर्स के लिए भी जो है वो पॉलिसी के बारे में जो है वो डेफ़िनेटली इस मीटिंग में जो है वो एक तरह से चर्चा की जाएगी, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट एक तरह से हमारे कुछ एक सेगमेंट्स हैं जिसमें कि कैबिनेट मीटिंग में जो है वो एक तरह से जो चर्चा है वो हो सकती है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले न्यूज़ अपडेट की। फ्रेंड्स, यहाँ से आप देखिए, सरकार ने केंद्र से मांगी एनटीटी संस्थानों की सूची। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ अपडेट है और पूरा आप जो है वो उसको एंड तक इस न्यूज़ को जो है वो आपने देखना है, समझना है, ठीक है? सरकार ने जो है केंद्र से एनटीटी संस्थानों के बारे में जो है वो सूची मांग ली है। अब वो संस्थान जो कि एक तरह से वैलिड हो, आपकी जो वैधता है वो रखते होंगे, उनको ही यहाँ पे जो है वो फर्दर जो रिक्रूटमेंट है या फिर जो आपके डिप्लोमा की वैलिडिटी है वो आपके एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पे ही डिपेंड करती है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। सरकार ने एनटीटी मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची केंद्र से मांगी है। इसके चलते सरकार भर्ती से पहले एनटीटी डिप्लोमा की प्रामाणिकता की पड़ताल करेगी। ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट भी है कि कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं वो फेयर होनी चाहिए। तो अब गवर्नमेंट ने जो है वो केंद्र सरकार से जितने भी एक तरह से जो वैलिड आपके इंस्टीट्यूशन है, उन सब की जो सूची है वो मंगवा ली है विद इन अ फ्यू डेज़। ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी कि आपका जो पर्टिकुलर या कंसर्न्ड जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने अपना डिप्लोमा किया है, क्या वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है? क्या वो वैलिड है या फिर नहीं? क्या आपका डिप्लोमा जो है वो वैलिड है या फिर नहीं? तो कुछ ही दिनों में ये चीज़ें जो हैं वो सारी एकदम से क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? मैं समझता हूँ कि पर्सनली ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है?
अब उसके बाद यदि हम बात करें तो एनटीटी भर्ती की पॉलिसी में भी बदलाव की संभावनाएँ हैं। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है क्या-क्या जो एक्सपेक्टेड जो चेंजेस हैं वो हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, न्यूज़ अपडेट करके हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसपे मैंने सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की हुई हैं। फिर भी मैं ऊपरी तौर पे आपको बता देता हूँ कि एनटीटी की जो भर्ती है उसमें कौन-कौन से एक्सपेक्टेड जो चेंजेस हैं वो हो सकते हैं। तो पहला जो होगा वो इसकी ऐज को लेके हो सकता है, दूसरा आंगनवाड़ी का जो रिज़र्व कोटा है उसका उसमें हो सकता है और तीसरा जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट है, वो हो सकता है आपका डिप्लोमा का वैलिडिटी। ठीक है? इसमें 1 साल का आपका टेन्योर आएगा या फिर जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 साल का रहेगा या फिर 2 साल का। मोर लाइकली द चांसेस आर स्टिल कि आपको जो है वो 1 ईयर और 2 ईयर के साथ जो है दोनों को यहाँ पे जो है वो अलाउएंस मिल जाए। ठीक है? तो ये सारी की सारी बातें जो है वो कैबिनेट में ही एक तरह से क्लियर होंगी, ठीक है? तो ये कुछ एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके बेसिस पे जो है वो एनटीटी में जो चेंजेस हो सकते हैं वो एक्सपेक्टेड हमें यहाँ से लग रहे हैं, ठीक है? अब यदि हम बात करें तो एनटीटी के पात्र अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या नहीं हुई है तो इसमें जेवीटी को भी मौका मिल सकता है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से इन्होंने कहा हुआ है कि यदि एनटीटी के जो पात्र अभ्यर्थी हैं अगर उनकी जो संख्या है वो कम रहती है तो फिर जेवीटी को भी यहाँ से जो मौका है वो मिल सकता है। ठीक है? क्योंकि अभी बहुत लंबा प्रोसेस है एनटीटी में, आपके डिप्लोमे का जो है वेरिफ़िकेशन होगा, आपके इंस्टीट्यूशन का जो है वो वेरिफ़िकेशन होगा। अगर समहाउ उसमें आप जो हैं वो वैसे तो नंबर ऑफ़ एनटीटी ट्रेनी काफ़ी ज़्यादा हैं, 14 से 15 हज़ार के करीब हैं, लेकिन फिर भी यदि एस्पिरेंट्स जो हैं वो पात्र एस्पिरेंट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर जो है वो जेवीटी वालों को जो है मौका यहाँ से मिल सकता है। अब यदि नेक्स्ट हम बात करें तो जो शिक्षा विभाग है उसने क्या किया है कि सरकार को जो है वो एक प्रेजेंटेशन दी है। इसमें कहा गया है कि देश के कुछ एक राज्यों में एनटीटी को आंगनवाड़ी वर्कर्स भी पढ़ा रही हैं। ठीक है? इन परिस्थितियों में सभी विकल्पों को खुला रखा गया है। इसके लिए सरकार सबसे पहले केंद्र से संभावित मान्यता प्राप्त केंद्रों की रिपोर्ट का इंतज़ार करेगी। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 1 माह का वक़्त लग सकता है, यानी सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो 15 मार्च के आसपास एनटीटी भर्ती पर फैसला संभावित है। प्रधान सचिव रजनीश ने कहा है कि एनटीटी की पॉलिसी पर काम चल रहा है। देखिए मैंने कहा था कि इसमें काफ़ी टाइम जो है वो लग सकता है और सरकार के पास एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने जो है वो 1300 थोड़ा-सा इसमें मैं ऐड भी कर दूँ कि आपने एक साइड जो है वो 1300 तो सॉरी 13,000 जो है वो एमटीडब्ल्यू के लिए भी पॉलिसी बनानी है, ठीक है? उसके बाद यदि आप बात करें तो 4787 जो आपके एनटीटी के जितने भी ये वैकेंसीज़ हैं उनको फुलफ़िल करना है और वो भी अक्टूबर से पहले, ठीक है? क्योंकि अक्टूबर के बाद जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाएगा देन सरकार विल डू नथिंग। तो अक्टूबर से पहले-पहले सारी चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करने की यहाँ से पूरी कोशिश है और एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि सपोज़ करिए अगर कैबिनेट मीटिंग में ये न्यू वैकेंसी क्रिएशन को लेके आते हैं तो उनको भी एक अमली-जामा पहनाना, उन पोस्ट को नोटिफ़ाई करना इट्स नॉट गोना ईज़ी टास्क। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर में इस वक़्त गवर्नमेंट और अक्टूबर, नवंबर या अक्टूबर तक जो है वो इन सारी रिक्रूटमेंट को जो है वो पूरा करना डेफ़िनेटली एक चैलेंज होगा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी एनटीटी के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है हिमाचल एसएमसी पॉलिसी में बदलाव का काम शुरू 2555 शिक्षकों को विभाग के अधीन ला रहे हैं। ठीक है? एसएमसी का जो पॉलिसी है या एसएमसी का जो मैटर है आजकल ये भी काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है और इसमें पहले ही बेरोज़गार संघ जो है उन्होंने एक तरह से सरकार को चेताया है कि यदि जो क्लॉज़ 9 और 10 जो है वो हटाया जाता है या फिर एसएमसी के लिए कोई रेगुलराइज़ेशन के जो एक पॉलिसी जो है यदि बनाई जाती है तो वो डेफ़िनेटली जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ से देखिए सरकार जो है वो इस तरह की शायद पॉलिसी बनाएगी जिसमें कि सारी चीज़ें क्लियर हों और जिसमें कोर्ट जाने की नौबत ना आए, इस तरह का कुछ जो है वो सरकार शायद सोच रही है, ठीक है?
शिक्षा विभाग ने जो है वो इस पॉलिसी की जो फ़ाइल है, वो एक तरह से प्रपोज़ल की जो फ़ाइल है, वो तैयार कर ली है और विधि विभाग को भेज दी है। सरकार एसएमसी शिक्षकों को सीधे नियमित नहीं कर सकती, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है पिछले वीडियोज़ में कि सरकार जितने भी आपके एसएमसी के जो टीचर्स लगे हुए हैं, उनको डायरेक्टली आप जो हैं वो रेगुलर नहीं कर सकते, ठीक है? सबसे पहले आपको अंडर कॉन्ट्रैक्ट उनको लाना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट में भी वही आ सकते हैं, जो एटलीस्ट 5 इयर्स जो हैं जिनके पूरे हो चुके हैं, ठीक है? तो 5 टू 7 इयर्स का जिनका टीचिंग का टेन्योर इन एसएमसी जो है वो पूरा हो चुका है, तो उनको जो है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट ये ला सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है जिसमें कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा करना है, देन आप जो है वो अपने रेगुलराइज़ेशन के बारे में सोच सकते हैं। जिनको 10 या 10 से ज़्यादा साल जो है वो हो चुके हैं, मेबी उनके लिए जो है वो कुछ डिफरेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब एसएमसी 2009 की पॉलिसी की बात करें तो इसमें जो है वो बदलाव करना पड़ेगा। बुधवार को एसएमसी शिक्षकों का प्रतिनिधि शिक्षा जो मंडल है वो शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जी से मिला है और शिक्षा मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस पर जल्द जो है वो कार्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव लाया जाए। और हड़ताल व ओक्टोबर का जो है वो घेराव नहीं होगा, ये भी यहाँ पे एक तरह से क्लैरिफ़ाई कर दिया गया है। एसएमसी शिक्षक संघ के नियमितीकरण की मांग के समर्थन में आंदोलन की चेतावनी दी थी। संघ का कहना था कि सरकार 14 फरवरी तक मांगों को पूरा नहीं किया तो परिवार के सदस्यों के साथ राज्य सचिवालय के मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन जो है क्रमिक अनशन शुरू करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है? और इस पॉलिसी में जो है एक तरह से मंत्री ने जो है वो निर्देश दिए गए हैं कि जो क्लोज़ 9 और क्लोज़ 10 है एसएमसी पॉलिसी का, अब उसको जो है वो हटाया जाएगा। अगर आप क्लोज़ 9 और क्लोज़ 10 के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारे पिछले वीडियोज़ में आप जाके वो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ है वो है नौकरी ना मिली तो सड़कों पर अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे बेरोजगार शिक्षक। बिल्कुल एक तरह से लेजिटिमेट बात है कि अगर आपको जो है वो नौकरी नहीं मिल रही तो डेफिनेटली आप जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक संघ और जिला अध्यक्ष रजनी वाला और महासचिव देवेंद्र शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के लाखों बेरोजगार अपने हकों की रक्षा के लिए अभिभावकों सहित सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे, जिसके लिए कि सरकार खुद जो है वो जिम्मेदार होगी, ठीक है? अब मेन देखिए मुद्दे क्या हैं, सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जो है वो अवमानना का जड़ा है आरोप, ये पहला है। और कहा बिना कमीशन और बैच वाइज कर दी हैं 15,000 शिक्षक भर्तियां, ठीक है? तो इन मुद्दों को लेके जो है इन्होंने जो है वो सरकार का एक तरह से जो है वो घेराव किया हुआ है, ठीक है? और इसके अलावा जेबीटी वाले जितने भी हैं, अब देखिए उनका कमीशन जो है काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। इवन दो कि यहाँ इनकी जो बैच वाइज़ भर्तियाँ हैं वो भी रुकी हुई हैं, ठीक है? तो एक तरह से बिल्कुल काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि दिक्कतों का सामना जो है स्पेशली जेबीटी वालों ने यहाँ से किया हुआ है और सरकार को डेफ़िनेटली इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। इसके लिए कैबिनेट मीटिंग तक का इंतज़ार जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद देखते हैं कि फिर गवर्नमेंट का जो क्या एक तरह से रवैया है वो रहता है कैबिनेट मीटिंग में, क्या कौन-कौन से एक तरह से जो न्यू जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो क्रिएट की जाती हैं, ठीक है? तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।